श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्विशोध्यायम। सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना। सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना। राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नरश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मैं तो जगती तल में आपके दर्शन से ही करते हो गया। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी इष्टि तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहे और सर्वदा नगर की रक्षा करती रही। हे अम्बिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दें, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगूँ? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डाले। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु की संवेक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्ति पूरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। ओ, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ करूँ? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन इनकी भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व की प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंग कर्तव्य भी मूड हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे माँ बाघ, अब आप अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नरश्रेष्ठ, आप प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी आपके राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूँगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनग, आप अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्तिपूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी माँ पूजा करनी चाहिए। हे माला चैत्र, आश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी माँ पूजा करनी चाहिए। हे नरप्रसादुल विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के प्रति व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदिशक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप
इस धरती पर धन्य करते करते और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे नरप सप्तम तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यक्त रहकर काम क्रोध रूपित मृत्युओं से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे माँ मटे, आप सर्व की हैं, अतः हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बताइए। सारे पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतः आप हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाइए। हे कार्तुक, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे नर शेष, उनका तो जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसा प्रकट हुई हो, वह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के ये पूछने पर दूर संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम क्षेत्रों को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र से सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा माँ लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वर्ण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुण स्वरूप से सृष्टि करती हैं, सत्वगुण स्वरूप से पालन करती और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करते हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिक कही गई हैं। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती है। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के भी आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अठ बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनी से गुना भगवती की निरंतर आराधना करे। राजागण बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल हो, तब आपके उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। हे नरप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों की द्वारा कल्याण में भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति प्रायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मांग कर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबह काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहाँ से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और जब राजक्रमचारी गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा दान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्राणां संहितायां तृतीय स्कन्धे सुदर्शनेन देवी महिमं वर्णनं नाम चतुर्दशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।